प्रकृति ने मुझे दो कान दिए हैं और सौभाग्य से मेरे दोनों कान बिल्कुल सही से काम करते हैं। और मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि जब भी मैं किसी दो को सुनूं तो किसी एक को सुन के दूसरे को अनसुना ना कर दूं, ताकि जब भी मेरा कोई फैसला आए तो वो पक्षपाती ना लगे, वो एक तरफा ना लगे। देश में सीजेपी के प्रदर्शन से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सभी ने सरकार को पानी पी पी कर कोसा, और उसमें मैं भी शामिल था, क्योंकि मुझे भी पर्सनली फील होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है और उसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। जब कंगना रनावत ने देश की जनजी महिलाओं को गटर जनरेशन कहा, तब भी बहुत बुरा लगा कि आखिर ये कैसी सांसद है, इनको भाषा की समझ कब होगी। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार से ही क्यों, देश के उन आवारा बेलगाम युवाओं से भी होनी चाहिए जो देश के प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां दे रहे हैं, देश की सेना को कुत्ता बोल रहे हैं और जो देश की सेना को और दिल्ली पुलिस के जवानों को झुंड बनाकर पीट रहे हैं। उन सभी से सवाल होना चाहिए। अब एक एक करके इन देश के बेहतरीन युवाओं को देखिए और बताइए कि ये कौन है। के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस के नीचे से निकल जाओ के, और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से। बहन, इस बेहुदा लड़की को सुना आपने? ये किस एंगल से प्रोटेस्टर लग रही थी? जरा इसके चेहरे का मेकअप देखिए। 40 किलो मेकअप पोत करके ये नीट में आत्महत्या किए युवाओं के लिए प्रोटेस्ट करने आई थी। ये देश के भविष्य के लिए लड़ने आई थी। और इसकी भाषा देखिए, किस फ्लो में अलग अलग प्रकार की अलग अलग गालियां दिए जा रही है मोदी जी को। ये देश का भावी पीढ़ी है। अब जरा इस दूसरे नमूने को सुनिए। तो आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो यहाँ पे खड़े होके बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हो, और खड़े हो ना तन के। अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते और पुलवामा में हमारे सैनिक नहीं मर रहे होते। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को थोड़ी सी, जो ये वाहन लेके खड़े हुए हैं यहाँ पे। जरा इस गधे का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कि ये भारतीय सेना से कह रहा है कि अगर तुम लोग पहलगाम और पुलवामा में सही से काम किए होते तो वहां पे हमला ना हुआ होता। इस गधेड़े को कौन समझाए, और समझाना भी नहीं है, ऐसे गधों को क्यों समझाना। इनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम गए थे पुलवामा अटैक के बाद या पहलगाम अटैक के बाद, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्या उसमें तुम गए थे पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने के लिए? और इस तीसरे वाले ने तो हद कर दी। ये सेना के जवानों को उनके मुंह पर कुत्ता बोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सेना के जवानों ने कुछ भी नहीं कहा और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब इस डैश के साथ क्या करना चाहिए, ये आप लोग बताइए। इसे लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू। समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। तुम वो भी। अब जरा इस चौथे वाले को भी सुनिए। इसकी भाषा से तो ऐसा लग रहा है जैसे चरस मार के आया हूं। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, माँ की तुम्हारी। और पांचवा वाला तो हमारे सैनिकों को मजबूर बता रहा है। इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि अगर हम मजबूर होते तो फिर आज हमारे ऊपर चीन और पाकिस्तान मनमानी हमला कर रहे होते, जिस तरीके से अमेरिका ईरान पर कर रहा है और रूस यूक्रेन पर कर रहा है। लेकिन शायद इसको सेना की ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारी सेना मजबूर नहीं, मजबूत है। बकिंगम पैलेस पर जो जवान खड़े रहते हैं ना, एकदम स्ट्रेट, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, वैसे हो गए हो आप लोग। इसको मजबूरी का नाम दे दूं मैं? और लास्ट में इन दोनों को सुनिए। इन दोनों के लिए तो कहने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या बोलूं मैं इन दोनों के लिए? नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। है काला है। और पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ हैं। आर्मी इज सो ग्रेट। मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि इन युवाओं को अपने बारे में भी ठीक से नहीं पता होगा, ये देश के बारे में क्या ज्ञान देंगे। अगर इनको इतनी ही समझ होती तो इनकी भाषा ऐसी ना होती। ये देश के प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां ना दे रहे होते, ये देश की सेना को कुत्ता ना बोल रहे होते, कमजोर ना कह रहे होते। लेकिन इनको वाकई कुछ भी नहीं पता है। अब इनके लिए जो बाद में मुसीबत बनेगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमें देश में सिर्फ नकारात्मक सरकार से ही छुटकारा नहीं चाहिए। हमें देश में ऐसे खतरनाक युवाओं से भी छुटकारा चाहिए। हमें सिर्फ सरकार को सही रास्ते पर नहीं लाना है, हमें इन बेहुदा, बेशर्म और बदतमीज युवाओं को भी ठीक करना है जो हाथ में माइक पकड़कर ऐसे मंचों का दुरुपयोग करते हैं और बाकियों को भी भड़काते हैं। इसीलिए मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में दोनों कानों के इस्तेमाल की बात की। अगर मैं सही को सुन सकता हूं तो गलत को सुन के भी परख करना आना चाहिए और दोनों के बीच में फर्क करना आना चाहिए, ताकि हम सब की ओर से कोई गलत फैसला ना हो। अगर हमने युवाओं की पीड़ाओं को समझा और प्रधान जी का इस्तीफा लिया तो उसी जनजी के मुंह से गंदी गालियां सुनी जो गलत था,
उसका भी उतना ही मुखर विरोध होना चाहिए, ताकि फिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कोई ना कर सके।